जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके इंट्रोडक्शन की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। किस तरीके से मेरे यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपके आगे चल के कन्फ्यूजन किसी बात का ना हो। तो ध्यान रखिएगा, मैं सबसे पहले उस एक्सरसाइज के, जैसे मान लीजिए पहली एक्सरसाइज है, तो उसके जो भी कंसेप्ट्स होंगे पहले उनको क्लियर करूंगा एंड देन आफ्टर मैं उसके क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। इसी के बाद जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, पहले उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करूंगा एंड देन आफ्टर मैं आपको उसके क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये मान के चलिए कि गारंटी के साथ, अगर ईमानदारी से आप यहाँ पर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 मैथ्स। सो प्यारे बच्चे लोगों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या यूज़ है इसका हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में या हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के चैप्टर का। तो इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। क्यों, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी गूगल मैप पे, जब आप गूगल मैप या किसी भी मैप पे कोई लोकेशन को सर्च करते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही यूज़ होता है बेटा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है मैथ्स का वही यूज़ होता है बेटा। फिर अगर बहुत ही कॉमन रीज़न ले ले, जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो जो पार्सल डिलीवर होने आता है, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय आपको सामान देने के लिए आता है, तो वहाँ पर भी बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, इवन यहाँ तक सैटेलाइट सिस्टम में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। इसका मतलब अगर हम ये बोले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इक्वल टू रियल लाइफ का जीपीएस सिस्टम, ठीक है, तो बगैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारी लाइफ चल नहीं सकती है। बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ बेटा किया जाता है। अब हम यहाँ एग्जैक्टली बात कर देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कैसे क्या अप्लाई होती है, क्या एप्लीकेशन होता है। जैसे मान लीजिए बेटा हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, आप सभी लोगों को ये ब्लैक डॉट यहाँ पर एक पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट लिया। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है इस पॉइंट की? ठीक है, हम बता सकते हैं क्या इस वाइट बोर्ड पे इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो आप कहेंगे भैया ऐसे तो नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखते, चैप्टर जो है मैथ्स का वो सीखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ना जरूरी है और क्या यूज़ है हमारी इसकी डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बेटा ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले इस तरीके से इसमें लेटी वाली लाइन लेते हैं। ठीक है, इस जो लेटी वाली लाइन मतलब ये, ठीक है, इसके दो नाम होते हैं। इसको हम लोग बेटा एक्स एक्सेस भी बोलते हैं या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बोलते, हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई हुई। जो लेटी वाली बिल्कुल सीधी लाइन है, क्या बेटा बात समझ में आ गई? अब भाई लेटी वाली लाइन है तो यहाँ पर खड़ी वाली लाइन भी होगी बेटा, इसे हम वाई एक्सेस बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सेस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है वर्टिकल एक्सेस भी बोलते हैं। जहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है, समझ में पूरा आएगा अगर ईमानदारी से देखते हो, समझते हो। ठीक है, बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर इन दोनों लाइन को भिड़ा दिया जाए, ठीक है, इन दोनों लाइन को भिड़ाने से मतलब है बेटा, अगर हम बेटा ये एक्स एक्सेस वाली लाइन, ठीक है, इधर हम एक्स बोलते हैं तो ये एक्स डैश पार्ट होता है, एक्स डैश क्यों होता है वो भी ये भी बताएंगे। ठीक है, और ये अगर हमने वाई एक्सेस लिया, ये y है तो नीचे बेटा y डैश। इन दोनों, ये दोनों एक्सेस जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, बोथ एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, x एक्सेस का दूसरा नाम क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सेस। y एक्सेस का दूसरा नाम क्या है बेटा? वर्टिकल एक्सेस है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसे हम लोग बेटा बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0। क्या होते हैं बेटा? 0,0।
अब भाई ये अगर दोनों x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 टुकड़े बनते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट, बेटा ये दूसरा पार्ट, बेटा ये तीसरा पार्ट, बेटा ये चौथा पार्ट हो गया। इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। ये आपका बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका बेटा बोला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका बेटा बोला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये बेटा आपका बोला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्लो है तो आप वीडियो को स्पीड वीडियो की बढ़ा के भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोगों। अब ध्यान से समझिएगा, हमने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब जैसे इसी में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ। क्या बताना चाहे भाई? ठीक है, कि इसमें जो है एक्स एक्सिस यहाँ जहाँ ये पॉइंट कट करते हैं ये ओरिजिन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। यानी 0,0 ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी बताते हैं पहले, अगर आप 0 के राइट में जाएंगे बेटा तो यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो लेंथ ली जाती है वो एक यूनिक लेंथ ली जाती है, मतलब 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर यूनिक ऐसे ली जाती है, या 3-3 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस क्या होनी चाहिए पॉइंट के बीच की? सेम होनी चाहिए हर जगह, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पे। तो 0 के राइट में जो नंबर्स होते हैं वो बेटा पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके से 0 के जो लेफ्ट में नंबर आएंगे वो बेटा कैसे होते हैं? नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। बट ध्यान रहे इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की लेंथ सेम होनी चाहिए पॉइंट्स की। बात समझ आ रही? अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे भी अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होंगे, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो नंबर कैसे होते हैं बेटा? नंबर होते हैं नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड -4। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें इन क्वाड्रेंट में, ठीक है, कुछ साइन होते हैं, ठीक है। साइन जैसे कैसे चलते हैं उससे पहले एक बात ये समझ लीजिए, यहाँ पर कहीं पे भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, या यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, या यहाँ पर एक पॉइंट कोई ले लिया, या यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के अंदर 2 पेयर होते हैं, 2 साथी होते हैं। वो साथी क्या होते हैं? x, y। मतलब ये पहली जो वैल्यू होती है वो x की होगी और यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू लिखी होगी वो y एक्सिस की वैल्यू होती है बेटा। इस x एक्सिस की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिस का, एब्सिसा, ठीक है बेटा, खिसका नहीं, एब्सिसा नाम होता है, एब्सिसा, ठीक है। या शॉर्टकट ऐसे अब से सिस्सा, मतलब एब्सिसा। और बेटा जो y की वैल्यू होती है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। इसका नाम क्या होता है बेटा? ऑर्डिनेट। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, या इसका दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट। आई होप इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इससे 1 मार्क्स बनना तय है। क्या तय है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ देगा ऐसा कोऑर्डिनेट, या इसको हम ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, ऐसा कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए जो फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि एक्स एक्सिस होता है वो जो पहली वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्सिसा। और जो सेकंड कंपोनेंट मतलब जो सेकंड वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आपके स्कूल में चैप्टर ये एग्जामिनेशन में आ रहा है तो। आई होप इतनी बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक पॉइंट और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या बेटा? कि इसके अंदर साइन भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कोई कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों एक्सिस कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव। दोनों जगह पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों जगह पापा जी होते हैं, ठीक है। अब इसके अपोजिट देखो बेटा, इसके अपोजिट
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसके अपोजिट हो जाता है। इधर पापा रहते हैं तो इधर क्या रहेंगे, दोनों मम्मियाँ रहेंगी। मतलब दोनों साइन कैसे होते हैं, निगेटिव, माइनस के होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ कैसा होगा, यहाँ पहले माइनस फिर प्लस, यानी पहले मम्मी फिर पापा। अब इसके अपोजिट वाले घर में, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पहले निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस की बजाय निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब पापा और मम्मी, ये याद करने का तरीका, पापा मम्मी, मम्मी पापा मत करने लगना। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए, प्लस के, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाएगा कोऑर्डिनेट। अगर किसी कोऑर्डिनेट में पहला नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, वो जो कोऑर्डिनेट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बोला जाएगा। अगर किसी कोऑर्डिनेट के अंदर के दोनों नंबर x और y के दोनों नंबर दोनों माइनस के हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में बोला जाएगा ऐसा कोऑर्डिनेट। अगर किसी कोऑर्डिनेट के पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो ऐसा कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल में देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप जरा बताइएगा मुझे। ठीक, मैंने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इसमें नंबर है 2,5, ठीक है, -2,5। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा -5, -6। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा 4,6। फोर्थ एग्जाम्पल है बेटा बच्चा देखिएगा, बेटा लोगों देखते रहना भाई, 5, -7। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट -2,5, ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देख रहे पहला नंबर माइनस है, दूसरा नेगेटिव, यानी एब्सिस्सा माइनस है और ऑर्डिनेट क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड। तो भैया फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। आई होप बच्चे लोगों को मज़ा आ रही हुई आप लोगों को। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं बेटा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट, दोनों जो एलिमेंट है एक्स और वाई के, ये कैसे हैं, नेगेटिव। ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो माइनस कहाँ आता है भाई, माइनस ये आता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए बेटा 4,6, दोनों एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट दोनों कैसे हैं, प्लस। तो बेटा प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 4,6, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखिए बेटा, क्या है, एब्सिस्सा +5 है और ऑर्डिनेट -7 है। इसका मतलब है प्लस माइनस। बेटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 5,-7, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आई होप आपको बहुत ही बिंदास ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अभी तक जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप चाहे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये सब नोट्स कर सकते हैं, ये सब जो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, फिर इसके बाद की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए, ठीक, अब हम ड्रॉ करते हैं आपसे। आप मेरे वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर मैंने 8 यानी 8 पॉइंट्स लिए हैं। इनको आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। हालांकि मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बोर्ड के जरिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने शो करके आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपसे ऐसे कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा बताइए किस क्वाड्रेंट पे है, तो इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से इस चैप्टर से वो बनता है कि जितने भी कोऑर्डिनेट दिए हैं इनको आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है। अब बेटा इनके हम कुछ नाम दे देते हैं। तो चलिए भाई, ये 8 कोऑर्डिनेट लिए, इसको मैं बेटा ए नाम दे देता हूँ, इसको बेटा बी नाम दे देते हैं, इसको बेटा सी नाम दे देते हैं, इसको डी पॉइंट, इसको बेटा ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच पॉइंट नाम दे देते हैं। अब इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। जो पहली वैल्यू होती है ये एब्सिस्सा होती है, यानी एक्स एक्सेस की वैल्यू होती है, एक्स एक्सेस पे होती है। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है, यानी कि वाई एक्सेस पे वैल्यू इसको दिखाते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पहले ए पॉइंट को हम लोग इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा बेटा।
एक्स पे वैल्यू कितनी है बेटा 2। भाई देखिए पॉजिटिव है, कैसी है पॉजिटिव है, तो बेटा एक्स पे पॉजिटिव कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। देखिए मैं यहाँ पर डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ये एक्स की वैल्यू होगी। वाई पे कितना है 5, वाई पे 5 कैसा पॉजिटिव है, यानी वाई एक्सिस की दो साइड है, एक पॉजिटिव साइड है एक निगेटिव साइड है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि ऊपर की ओर देखना है। वाई एक्सिस पे 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप रफली अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल से आप सीधे सीधे इस तरीके से खींचते जाइएगा ड्रॉ, और इसको वाई से इसको सामने लेके आइएगा बेटा, जहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, यानी एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें, वहीं पर ये आपका ए पॉइंट आएगा। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आई? आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ए कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा बेटा, ए कोऑर्डिनेट 2,5 वो यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा। आई होप ये बात आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट बी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं भाई, ठीक है, कि बी कोऑर्डिनेट ए हमने यहाँ पर बेटा ड्रॉ कर लिया। अब हम बी की बात करते हैं। बेटा बी कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, एक्स की वैल्यू देखिए कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये एक्स की निगेटिव साइड है, ये एक्स की पॉजिटिव साइड है। तो एक्स की पॉजिटिव साइड में देखिए बेटा, ये एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पर आएगी बेटा, ये एक्स बराबर 4 यहाँ पर आता है। क्या मिल गया बेटा? अब बात करते हैं वाई। वाई कैसा है बेटा, निगेटिव, माइनस का। वाई की ये पॉजिटिव साइड है, नीचे निगेटिव साइड है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पर निगेटिव साइड पे -3 कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब एक काम करिए, इसको वाई कहाँ है, नीचे की ओर है, इसलिए हम नीचे इसको ऐसे ऐसे डेड डैश करके लेके आएंगे। और ये क्या है, ये वाई एक्सिस पे ये वैल्यू, इसको सामने लेके आइए बेटा। कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इसको हटा दीजिए, इरेजर से इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। और हमारा जो ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट यानी बी के कोऑर्डिनेट है, वो यहाँ पर आएगा, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट 4,-3 वो यहाँ पर आएगा। आई होप बी पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -5, यानी नेगेटिव दी है। तो एक्स नेगेटिव किस तरफ है, इस तरफ है, तो एक्स -5 कहाँ पर आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। और y कितना है, -7, यानी y कैसी है, निगेटिव वैल्यू, मतलब नीचे की तरफ, y एक्सिस पे हम नीचे की तरफ देखेंगे। -7 कहाँ पर आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करते हैं बेटा, इसको सीधे लेके आइए, इसको हम लोग सीधे लेके आएंगे, और इसको सीधे लेके आइए, और इस y एक्सिस वाले पॉइंट को इसको सीधे लेके आइए, जहाँ पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा। ये दोनों जहाँ पर बेटा क्या करें, इंटरसेक्ट करें, वहीं पर आपका तीसरा कोऑर्डिनेट यानी सी कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो सी कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या है, -5, -7। आई होप आपको सी वाला भी समझ में आ गया होगा। डी वाले की बात करते हैं। तो डी वाला, और आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि आपका आंसर सही आ रहा है, यानी ये आप ये प्लॉट जो है या पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है सही ड्रॉ कर रहा है या नहीं, आपको पहचानने तरीका भी बता दे रहे हैं। बेटा दोनों कैसे हैं, नंबर प्लस के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस के हैं, और प्लस दोनों प्लस हों, तो ऐसे कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में आते हैं, फर्स्ट में। देखो ये पॉइंट फर्स्ट में आ भी रहा है, इसका मतलब हमारा एक ये हमने क्या है, सही ड्रॉ किया है। दूसरा, एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में आएंगे बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और देखो बी वाला कोऑर्डिनेट हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ भी रहा है। सी वाला देखिए दोनों माइनस के, और दोनों माइनस के हों, वो किस कोऑर्डिनेट में आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और देखो सी के कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रहे हैं, पहचानने तरीका सीख गए। अब आइए डी की बात करते हैं। तो डी की बात करते हैं बेटा, डी में एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, +7 मतलब एक्स की +7 यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये हो गया बेटा +7। y कितना है, -4, मतलब नीचे की ओर देखेंगे, y हो गया -4। सेम वही तरीका, ये अगर x, ये इसको सीधे लाइए, और इसको कितना है -4, इसको सीधे लाइए, जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका d के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, डी के कोऑर्डिनेट है +7 -4। देखो प्लस माइनस के कोऑर्डिनेट में, प्लस माइनस जो कोऑर्डिनेट है वो किस कोऑर्डिनेट में आता है, फोर्थ में। और देखो डी के कोऑर्डिनेट भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सही है। अब आइए बेटा ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, इसको जरा पोज दे बेटा।
तो बेटा कमेंट करके बताइए भाई, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या प्रॉपर समझ में आ रही हैं चीज़ें जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आ रही हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है बेटा, ठीक है। तो डी के बाद ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने। तो एक्स पे वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ, इस तरफ देखेंगे तो ये नेगेटिव यानी -3 यहाँ पर आ रहा है। वाई कितना है, +2। वाई +2 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। तो देखो ये -3 इसको ऊपर लेके जाइए और इसको सीधे लेके आइए, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट ई के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर आएंगे। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक -3 और +2 और माइनस किस कोऑर्डिनेट में आता है, माइनस प्लस जो कोऑर्डिनेट है वो किस कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड में। और देखिए सेकंड में ई के कोऑर्डिनेट आ भी रहे हैं, इसका मतलब ये भी हमने क्या ड्रॉ किया है, सही ड्रॉ किया है, ठीक है। अब बात करते हैं एफ की। एफ की बात करते हैं। एफ देखिए, एफ में एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के कोऑर्डिनेट मतलब +7 है, +7 यहाँ आएगा बेटा, ठीक है। और वाई कितना है, 0। वाई 0 है मतलब वाई 0 यहाँ पर होता है, मतलब वाई ना तो नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर आ रहा है, वाई यहीं पर बैठा है, वाई यहीं पर बैठा है, मतलब ना नीचे की तरफ जा रहा है, उतर रहा है, ना ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो एक्स कितना है भाई, देखिए यही होगा, ये जो पॉइंट है यही होगा एफ के कोऑर्डिनेट। एक्स कितना है बेटा, 7 और वाई कितना है, नहीं देखो वाई अगर ऊपर या नीचे कहीं जाता है तो वाई के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, लेकिन वाई तो यहीं पर है ना, क्या ये क्या हिल डुल रहा है, या ऊपर या नीचे उतर रहा है या ऊपर चल रहा है, नहीं ना। तो वाई कितना है बेटा, 0। तो अब देख बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका 7,0, ठीक है। अब आगे अब आप कहोगे भैया ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस की बात करेगा। जब भी आपसे ऐसा कहे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो बेटा ध्यान रखिएगा इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, जिस एक्सिस की बात कर रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और इसका अपोजिट मतलब वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहे ड्रॉ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वाई, यानी कि वाई तो रहेगा ही रहेगा और इसका अपोजिट मतलब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स यानी एक्सिस का क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहाँ पर है, ये पॉइंट जो है एफ है वो एक्स एक्सिस पर है, ये हम बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं, ये एक्स एक्सिस पर है। अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो ये बताइए -4,0 एक्स की वैल्यू दी, वाई क्या है, 0। इसका मतलब ये पॉइंट किस एक्सिस पे होगा, ये भी एक्स एक्सिस पे होगा, बस एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो भाई इसको ड्रॉ करते जी वाले को, -4,0, एक्स कितना है, -4 है, तो -4 कहाँ पर आएगा बेटा, ये। और वाई कितना है, 0। वाई मतलब ना ऊपर जा रहा है या ना ऊपर चढ़ रहा है ना ही नीचे उतर रहा है, इसका मतलब है जो आपका जी के कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आएंगे। एक्स कितना है, -4 और वाई कितना है, 0। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये भी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, वाई के ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर है। अब आइए एच वाला आप सभी के लिए, ये जो एच वाला है ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है और आप कमेंट करके बताइएगा जो एच कोऑर्डिनेट है 0,7, ये किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है या किसी एक्सिस पे आ रहा है। अगर एक्सिस पे आ रहा है तो किस एक्सिस पे आ रहा है, आंसर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब जानकारी आप नोट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्या होगी, मुलाकात होगी, जिसमें हम कोऑर्डिनेट की मीठे बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में जितना भी ये टॉपिक समझाऊंगा वो आपको गारंटी के साथ समझ में आ गया, क्या मेरी बात सही थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट तक अगर आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपको मज़ा आ रही है वीडियो देखने में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। समझ में आए तो लाइक करो, ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोऑर्डिनेट के बहुत ही सुंदर बेहतरीन से सुशील से क्वेश्चन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। सी यू इन दैट नेक्स्ट क्लास।